जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आशर भट्टी और सबसे पहले मेरी तरफ से सबको पाकिस्तान की आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो कि आज पाकिस्तान को आज़ाद हुए 79 ईयर्स हो गए हैं। और आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में बिलखुसूस इस दिन को बड़े जज्बे के साथ और बड़े जोश के साथ मनाया गया और पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तानी कौम ज़िंदा है। और डी चौक पर आज एक बड़ा मेला सजा जश्न आज़ादी का, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं अनवर अब्बास साहब। उनसे बात करते हैं। अनवर अब्बास साहब, सबसे पहले तो आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके बाद आपने जो आज अवाम में जोश व जज्बा देखा, और इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जी बिल्कुल, आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक हो। लेकिन एक चीज़ जो कि आपने अपने वीलॉग में एडिट नहीं करनी, वो थोड़ी सी आवाम की मालूमात के लिए कि आज जो है 79th जश्न आज़ादी नहीं है, योम आज़ादी नहीं है, बल्कि 80वां योम आज़ादी है। और इसका एक सबूत आप उसे कह सकते हैं, दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जितनी प्रेस रिलीज़ है और हमारे जितने सफारत खाने पाकिस्तान से बाहर हैं, उन सब ने अपनी प्रेस रिलीज़ में 80 लिखा है। 14 अगस्त 1947 वाले दिन हमारा पहला योम आज़ादी था, क्योंकि हम आज़ाद हो चुके थे, और उस हिसाब से आज 80वां योम आज़ादी है। और 14 अगस्त 1948 को चूँकि एक साल मुकम्मल हुआ था, तो ये 79 ईयर्स मुकम्मल हुए हमारी आज़ादी को। लेकिन योम आज़ादी 80वां है। और दफ्तर ख़ारजा और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, इसके अलावा जो एहसन इकबाल हैं, उनकी जानिब से जो प्रेस रिलीज़ जारी हैं वो बिल्कुल हकीकत पर है। और 80वां योम आज़ादी और 79th बरस जो हैं आज़ादी को मुकम्मल हुए हैं। सेकेंडली आपने बात की इवेंट के हवाले से, काफ़ी रंगारंग इवेंट है, बड़ी तादाद में पब्लिक आई, बहुत बड़ी तादाद में फैमिलीज़, बच्चे यहाँ पे मौजूद थे। और सरदार याद सादिक स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर दाखिला जो हैं मोहसिन नकवी, वो इसमें मौजूद थे। और मुख्तलिफ़ मैस्कॉट्स जो हैं बच्चों की दिलचस्पी के लिए यहाँ पर लाए गए। रफ़ी पीर थिएटर की जानिब से खुसूसी मैस्कॉट से बच्चों ने बड़ा पसंद किया। डांस ग्रुप थे, झंग डांस ग्रुप था। इसके अलावा ऊँटों पे डांस जो है वो परफॉर्म किया गया। पैन पाइप्स का एक ग्रुप था, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी। और आखिर में जो साहिर अली बग्गा, निमरा मेहरा और खुमारिया बैंड की जानिब से अपनी परफॉर्मेंस दी गई मौसीकी के हवाले से, अवाम ने उसको भी काफ़ी पसंद किया। आतिशबाजी भी काफ़ी बड़ी तादाद में हुई। अनवर साहब, ये क्रेडिट आप किसको देंगे कि पहले हम देखते थे कि गुज़रे सालों में जितने भी हमने जश्न आज़ादी मनाए हैं वो ब्लू एरिया की हद तक रहे, लेकिन इस साल ये जश्न आज़ादी जो है वो डी चौक में मनाया गया, तो ये क्रेडिट आप किसको देंगे? बिल्कुल, ये क्रेडिट जाता है जी योम आज़ादी को, कि हमें योम आज़ादी ना मिलती तो हम कैसे मनाते। तो चूँकि हमें मिली है तो क्रेडिट इसमें तो सीडीए का और मोहसिन नकवी साहब इसमें बुनियादी तौर पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को क्रेडिट जाता है। हमारे जो बानियान थे, जिनको कि हम आज के दिन ज़्यादा याद नहीं करते, 15 लाख मुसलमान जो कि पार्टीशन के वक्त कत्ल हुए, ये क्रेडिट सारा उन लोगों को मैं दूंगा। वैसे अगर आप देना चाहें तो मोहसिन नकवी साहब को दे सकते हैं, सीडीए को दे सकते हैं, लेकिन ओरिजिनली ये उन लोगों का क्रेडिट है जिन्हें हम ज़्यादातर फरामोश कर चुके हैं। और नेक्स्ट चले कि 18 या 12 साल के बाद इतनी बड़ी तकरीब का इनेकाद किया, तो जो बड़ा खुश आइंदा है। देखें जी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब अगर वो ना होते तो आज पाकिस्तान ना होता। और जो ख्वाब देखा था अल्लामा इकबाल साहब ने, उसकी ताबीर जो है वो आज हमने उस जश्न को बनाया है। तो उन हस्तियों को हम कभी नहीं भूल सकते। और पाकिस्तान बनाने में जो मिनॉरिटीज़ हैं उनका भी बहुत बड़ा किरदार है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, पाकिस्तान बनाने में मिनॉरिटीज़ का बहुत बड़ा किरदार था। आपके पहले जो वज़ीर तालीम थे पंडित जगन्नाथ आज़ाद, इंडिया से आए थे, और आप ये देखें कि उन्होंने अपनी कौम के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की, कायद-ए-आज़म के साथी बने। उन्होंने ख्याल नहीं किया कि कायद-ए-आज़म या मुस्लिम लीग मुसलमानों की जमात है। एक हिंदू होने के नाते वो यहाँ पर आए। पाकिस्तान में आते साथ उनको 3 निस्सिस दी गई। बाद में हालात कुछ ऐसे बने कि वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। लेकिन ये कि पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ का एक बहुत बड़ा किरदार था। और आप अभी अगर भारत की मिसाल लें खालिस्तान के हवाले से या दीगर मामलात पर, तो आज जो भारत में मौजूद सिख कम्यूनिटी है वो आज इस बात पे अफसोस कर रही है कि हम उस वक्त पाकिस्तान में शामिल क्यों नहीं हुए, और मास्टर तारा सिंह का फ़ैसला जो है वो गलत था। हमें पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए था। बहुत शुक्रिया अनवर साहब। एक और सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं जी। अब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं गुलाम मुस्तफ़ा जंजुआ
اور آپ کا بہت شکریہ کہ کس آپ نے چینل سے بلایا. آپ- میں آپ کس- میں نیوز ون ٹی وی میں ہوتا ہوں. آپ کام کر رہے ہیں اور ہاں کتنا جی. عرصہ آپ کو صحافت میں ہو گیا؟ مجھے تقریباً 17 سال ہو گئے ہیں. جشن آزادی آج آپ نے بڑے جوش و جذبے سے منایا, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, قوم کو کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں, یہ جو جشن آزادی ہے اس میں تھوڑا سا مختلف ہے. گزشتہ جو ہمارے 79 ہم نے جشن آزادی منائے ہیں, وہ سادہ, اس میں اچیومنٹ کوئی نہیں ہوتی تھی. آپ دیکھیں کہ گزشتہ سال جب ہماری بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی تو اس کے بعد سے مارکا حق جو ہے, اس کے بعد سے جو پاکستان ہے اس کی اہمیت اور اس کی جو سفارتی کوششیں ہیں وہ تمام تر تبدیل ہو گئی ہیں. مارکا حق میں جیت کے بعد, اس کے بعد ہمارا پیکٹ ہوا سعودی عربیہ کے ساتھ, اس کے بعد اب 7 اگست کو اس کو ایکسپینڈ کیا گیا اور اس میں ترکیے بھی شامل ہو گیا. اب جب 3 ممالک شامل ہوئے ہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, بلکہ وزراء کا بیانات بھی آئے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں توسیع ہو رہی ہے. اب اگلا ملک جو ہے, کوئی نہ کوئی اسلامی کنٹری جو ہے وہ اس میں آنے لگا ہے, اور بات کی جا رہی ہے کہ مصر چوتھا ملک ہوگا جو اس معاہدے میں شامل ہوگا. اب یہ ہماری جو ہیں اس وقت اچیومنٹ شروع ہو گئی ہیں, اور ان اچیومنٹ کے بعد آج جو ہم نے جشن آزادی منایا ہے وہ اس لیے مختلف ہے کہ اب کچھ ہم اچیو کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم آزادی کا جشن منا رہے ہیں. بہت شکریہ سر. جی, آپ نے ہماری گفتگو سنی, تو ہم اپنے پاکستان کے لیے دن اور رات محنت کرتے رہیں, اور اسی طرح جوش و جذبہ ہم اپنے اندر رکھیں تاکہ پاکستان جو ہے, اس کا مورال جو ہے, اس کی عزت جو ہے وہ دنیا میں اور زیادہ مقبول ہو. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.